सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस फेसबुक मिनिस्ट्री पर। यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं मैं आपका। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। आज जो बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो दरअसल परीक्षा के बारे में है। परीक्षा देखिए, हम साधारण भाषा में बात करें। परीक्षा जैसे बच्चा एक छोटी सी क्लास में जब स्कूलिंग में जाता है और वो दूसरी क्लास में प्रमोट होने के लिए, दूसरी क्लास में मतलब आगे बढ़ने के लिए उसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। आमीन। उसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एक सांसारिक भाषा में है और आत्मिक भाषा में कहें कि हम परीक्षा देते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से जो बात करूंगा, जो शेयर करूंगा, वो याकूब अध्याय 1 का, एक सेकंड मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। याकूब अध्याय 1 का पद 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपकी पीछे स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं वचन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसका पूरा आनंद की बात समझो। इसे आनंद की एक बात के रूप में समझो, एक ऐसी बात जिससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, समझो। ठीक है, चलिए आपके सामने, स्क्रीन के सामने वचन है। हे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमने आज पढ़ा। पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने इस समय जुड़े हुए हैं इस फेसबुक के साथ, पिता प्रभु जी, ऑनलाइन या आने वाले समय में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, पिता प्रभु जी, हर एक को ऐसी समझ दें, बुद्धिमानी दें कि हम परीक्षा का मीनिंग समझ सकें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष मांगते हैं। तेरा वचन जैसे कहता है कि सुनने से विश्वास आता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यहाँ लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, इसे आनंद की बात समझो। देखिए, हम सब की परीक्षा होती है संसार में। मैंने परीक्षा के ऊपर कई सरमन सुने हैं। मतलब इसी याकूब 1 के 2 को रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे सरमन सुने हैं और लोगों की हमेशा अलग अलग राय रही है। सबका अलग अलग प्रचार है। कोई कहता है कि परीक्षा अच्छी होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस परीक्षा का ओरिजिनल मीनिंग बताना चाहूँगा, ग्रीक से बताना चाहूँगा। ग्रीक परीक्षा के लिए जो शब्द है ग्रीक में, वो है
पैरास्मोस ये हिब्रू शब्द है। जैसे मैंने कहा कि सबकी अलग अलग राय होती परीक्षा को लेकर, और मैं अभी कुछ दिन पहले प्रचार सुन रहा था इसी परीक्षा को लेकर कि परीक्षा अच्छी होती है, लेकिन ये बाइबल जैसे कहती है कि इसे आनंद की बात समझो, ठीक है। तो हमारी जैसे अगर परीक्षा हो रही है तो मैं इसे आनंद की बात कैसे समझ सकता हूँ, कैसे हम आनंदित हो सकते हैं परीक्षा के अंदर, ठीक है। जबकि परीक्षा में हो सकता है वहाँ दुख हो, दर्द हो या परेशानी हो, है ना। उस परिस्थिति में हम कैसे आनंदित हो सकते हैं, कैसे आनंद मना सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है जब किसी की परीक्षा होती है तो वो आनंद मनाए, ये बड़ा कठिन है। लेकिन बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी की जब परीक्षा हो, परीक्षाओं में पढ़ो, ठीक है। परीक्षाओं में ये एक मतलब परीक्षाएं बहुत अधिक है ना, एक परीक्षा नहीं है ना, ये बहुवचन है। परीक्षाओं में पढ़ो, ठीक है। हम जब परीक्षाओं में होकर जाते हैं तो हम ऐसे आनंद की बात कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। हमने आज तक बहुत सारे प्रचार अभी तक सुने होंगे कि आनंद करो परीक्षाओं में, अपनी आनंद करो, है ना। आनंद हम कैसे कर सकते हैं, है ना। हमारी अगर परीक्षा हो रही है तो हम आनंद कैसे कर सकते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, ये जो शब्द है पैरास्मोस, जो शब्द है हिब्रू शब्द है, इसका खाली मीनिंग टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिब्रू में दिखाना चाहूँगा। आपके परीक्षा नहीं होता है, ठीक है। इसका खाली मीनिंग परीक्षा नहीं होता है या खाली टेम्पटेशन नहीं होता है। इसका मतलब टेस्टिंग, और आपकी इच्छा है कि आप प्रमोट होना चाहते हैं, अगली क्लास में जाना चाहते हैं, ठीक है। और जब आप अगली क्लास में जाने के लिए सोच रहे होते हैं तो नेचुरल है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पैरास्मोस का मीनिंग एग्जाम भी होता है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप प्रमोट होंगे। मतलब दूसरे आप सपोज कीजिए चौथी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड एंड इफ यू आर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 5वीं क्लास में जाऊं, ठीक है, या आप 9th क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10th क्लास में जाऊं, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरास्मोस का मीनिंग ये भी है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम, टेम्पटेशन, टेस्टिंग, प्रॉब्लम भी है या मुसीबत के अंदर रहना भी है, ठीक है। कलामिटीज़ बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉरी, ठीक है। ये पैरास्मोस का ओरिजिनल मीनिंग है, आमीन, ठीक है। तो हम सब अगर इस समय टेस्टिंग में हैं, परीक्षा के अंदर हैं या समस्याओं में हैं, ठीक है, तो बाइबल कहती है कि इसे आप आनंद की बात समझें, आमीन, ठीक है। इसे आप क्या समझें, आनंद की बात समझें। अगर आप, मैंने क्या कहा, अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप वहाँ पर सेटिस्फाइड हैं कि मैं 4थी क्लास में रहना चाहता हूँ, ठीक है, या आप सेटिस्फाइड हैं कि मैं 9th क्लास में ही रहना चाहता हूँ, 9th क्लास में ही मैं पढ़ूँगा हमेशा, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये ठीक है,
ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप भी चाहेंगे कि आप अगली क्लास में आप एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है। पैरास्मोस का मीनिंग ये भी है कि आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग वहीं पर चलते हैं। यहाँ लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। आमीन। देखिए, जब आप परीक्षाओं के अंदर पढ़ते हैं, परीक्षा हमारी क्यों होती है, बाइबल में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वास की परख होती है। यहाँ पर विश्वास कि आप कितना भरोसा कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, कितना भरोसा कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। किसी भी बात की आपकी परीक्षा हो सकती है, चाहे डॉक्टर ने कोई भी आपको ऐसी रिपोर्ट दे दी हो, ठीक है, ये भी एक परीक्षा हो सकती है। या आप इस समय हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होकर गुजर रहे हो, समस्याओं में होकर गुजर रहे हो, ये भी एक प्रकार की टेस्टिंग हो सकती है, परीक्षा हो सकती है। या हो सकता है कि आपकी पारिवारिक या आपके रिलेशंस में कोई परेशानी हो, समस्या हो, ठीक है, वो भी एक प्रकार की टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं और उसके अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार की क्या हो सकती है, टेस्टिंग हो सकती है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके विश्वास को परखने के लिए ये परीक्षा होती है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है। बाइबल में इसी याकूब अध्याय में लिखा है कि कोई ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि ना तो किसी बुरी बात से परमेश्वर परीक्षा कर सकता है, ना किसी बुरी तरीके से परमेश्वर परीक्षा कर सकता है, ठीक है। ना परमेश्वर किसी को डालता है, परीक्षाओं में नहीं डालता है, ठीक है। हमारी इच्छाएं हमें परीक्षा तक ले जाती है, ठीक है। इच्छा करनी बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी बुरी इच्छाएं भी होती हैं, बुरी इच्छा भी होती है इंसान की, ठीक है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, ठीक है, ये इट इज़ अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अच्छाई भी सोच रहे हैं तब भी हमें परीक्षा देनी है, और अगर हम बुराई सोच रहे हैं तब भी हमें परीक्षा देनी है, ठीक है। बुरे के लिए हमारे पास कोई आशा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाइबल ने लिखा है यदि अच्छी बात के लिए परीक्षा हो रही है तो इसे हमारे विश्वास की क्या होती है, परीक्षा होती है, ठीक है। तो चलिए हम वहीं पर चलते हैं कि हमारी परीक्षा होती क्यों है, ठीक है। हम लोगों की परीक्षा क्यों होती है, विश्वास देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो आपके धीरज की परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि आप उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ें कर सकते हैं, या फिर कंप्लेन करते हैं या धन्यवाद देते हैं प्रभु, है ना। धन्यवाद का मतलब होता है धीरज धरना, ठीक है। धीरज यहाँ लिखा है, धीरज जब हम धरते हैं किसी चीज़ के लिए कि परमेश्वर सब अच्छा करेगा, आमीन, परमेश्वर सब अच्छा करेगा, प्रभु हमें संभालेगा, इस दुख से निकालेगा, इस परेशानी से निकालेगा, इस मुसीबत से हमें निकालेगा, हमें परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा, पेशेंस, धीरज, ठीक है। हिंदी में धीरज बोलते हैं, इंग्लिश में पेशेंस है कि आप धीरज होना सीखते हैं उस समय, ठीक है। उस समय प्रभु के ऊपर आश्रित होना सीखते हैं, परमेश्वर आपको आश्रित करना सिखाता है उस समय। यदि आप कंप्लेन करते हैं, प्रभु ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, प्रभु मैं कष्ट में हूँ, मैं इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक 3 मेंढक कुएं के अंदर गिर गए, ठीक है। 3 मेंढक कुएं के अंदर गिर गए, ठीक है। और ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि तुम नहीं निकल सकते, ठीक है।
ऊपर से कुछ दूसरे मेढक जो थे वो चिल्ला रहे थे कि तुम लोग नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, ठीक है। तो दो ने तो हार मान ली, ठीक है, उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया और वो दो खत्म हो गए। लेकिन एक जंप करता रहा, ठीक है। वो कहता रहा नहीं मुझे विश्वास है ना, मुझे विश्वास है, मुझे अपने ऊपर या जो भी है वो कह रहा है मैं विश्वास है, और वो फाइनली बाहर निकल आया, ठीक है। तो एक्चुअली हम एक उसके जीवन से एक बात सीखते हैं, उस मेढक के जीवन से बात सीखते हैं कि वो भरोसा कर रहा था कि नहीं मैं कर लूँगा, इस काम को कर लूँगा, ठीक है। धीरज धर रहा था, एक्चुअली वो धीरज है ना। बाइबल में लिखा जब धीरज समाप्त हो जाता है, धीरज की जब क्रिया मतलब समाप्त हो जाती है, धीरज जब अपना पूरा काम कर लेता है, ठीक है, तो बाइबल में लिखा है वहाँ पर सिद्धता आती है, ठीक है। सिद्धता आती है, एक सिद्धता मतलब क्या भरोसेमंद परमेश्वर के ऊपर हो जाते, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी इस समय परीक्षा हो रही है तो आप हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि अपनी फैमिली को कहें, अपने आप को कहें कि मैं एक अच्छे स्तर पर जा रहा हूँ। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम आनंद करो, आमीन। अपने परीक्षाओं के अंदर आनंद करो, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। एग्जाम दे रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, हम साधारण भाषा में कहें कि हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें प्रमोट प्रभु करना चाहते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस जिंदगी से, ठीक है, और आप परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। परीक्षा किस चीज की मैं बता रहा हूँ, आपके विश्वास की। आप जितना परीक्षा फेस करते हैं आपका विश्वास उतना ही अधिक मजबूत होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, या फिर आप कंप्लेन करें, ठीक है, या फिर आप भरोसा करें नहीं प्रभु मुझे निकालेगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को प्रॉमिस लैंड की तरफ लेके चला, प्रतिज्ञा के देश की तरफ लेके चला, ठीक है, सब कुछ दिया परमेश्वर ने, खाना पानी सब कुछ उन लोगों को दिया, ठीक है, आमीन। लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर एक मरमरिंग की स्पिरिट थी। मरमरिंग मतलब कुड़कुड़ाना, बुदबुदाना, ठीक है, वो बुदबुदा रहे थे। अगर मैं होता शायद उस जगह, तो मैं तो धन्यवाद देता कि प्रभु मुझे रोटी भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, ठीक है, मुझे काम करना ही नहीं पड़ रहा है, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ रही, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, और मैं एक ही काम करता कि मैं सेवा करता, ठीक है। परीक्षा उन लोगों की हो रही थी, लेकिन उसमें वो मरमरिंग कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुदबुदा रहे थे, ठीक है। वचन में लिखा है कि उनका रास्ता लंबा होता चला गया, बहुत लंबा परमेश्वर ने कर दिया, और वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में प्रभु ने जो उनको प्रतिज्ञा, प्रॉमिस लैंड का मतलब होता है ना, जो आपने जो घर नहीं बनाए, जो महल नहीं बनाए, उनमें आप रहोगे, ठीक है, और जो कुएं आपने नहीं खोदे उनका पानी पियोगे, और जो तूने दाग की बारी नहीं लगाई उनके फल खाएगा, ठीक है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर देता है, प्रॉमिस लैंड का मतलब ये है, ठीक है। तो उन लोगों ने, इजराइलियों ने कंप्लेन करी, परमेश्वर से कंप्लेन करी, ठीक है, कंप्लेन करते रहे, ठीक है। तो मनुष्य या फिर कंप्लेन करता है या फिर परमेश्वर को धन्यवाद देता है सब बातों के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे निकालेगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता, है ना, तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, है ना। और जब आपकी टेस्टिंग होती है तो आप उसमें कुछ सीखते हैं, ठीक है। पहली बात मैंने कहा कि आप उसमें यही लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है कि आप धीरजवंत होते हैं, प्रभु के ऊपर आशा रखने वाले होते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले होते हैं, सीखते हैं, एक्चुअली उसके ऊपर भरोसा रखना सीखते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी परीक्षा हो रही है तो आप आनंदित हों इस बात से कि मैं प्रमोट हो रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप गरीब हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो परमेश्वर आपको अमीरी की तरफ लेके चल रहा है। आमीन, ठीक है। इस गरीबी में बजाय आप मलाल करने के, दुख मनाने के, आप पर उसे धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद है ना, मुझे विश्वास है तू निकालेगा, ठीक है। इसका मतलब आप धीरज धर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर क्या करें, धीरज रख रहे हैं, ठीक है। और धीरज पूरा अपना काम कर रहा है, ठीक है। आपको सिद्धता की तरफ लेके चल रहा है, ठीक है। आपको सिद्धता की तरफ लेके चल रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम में कोई बात की घटी नहीं होगी, और वचन में लिखा परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। हो सकता है आपके रिश्ते ठीक ना हो, आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं हों, ठीक है। तो वहां पर दो बात कर सकते हो, या फिर आप कंप्लेन करें, है ना, या धन्यवाद दें प्रभु को, ठीक है। धन्यवाद के साथ क्या आता है, विश्वास आता है, ठीक है। सॉरी, विश्वास नहीं, धीरज आता है, ठीक है। धन्यवाद के साथ धीरज आता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना, मुझे विश्वास है कि तू ठीक कर देगा, ठीक है। यानी धीरज आप धर रहे हैं, उस चीज के लिए धीरज धर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग, हम परखे जा रहे हैं। पैरास्मोस का ओरिजिनल मीनिंग जो है वो यही है कि जब हमारी परीक्षा हो तो हमें आनंद मनाना चाहिए, ठीक है, आनंद करना चाहिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम दूसरी क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। हमें इसलिए बाइबल कहती है आनंद मनाओ, ठीक है। हमने कई जगह वचन सुने हैं, कई पास्टर्स ने, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कई लोगों ने मेरी समझ में नहीं आया, कई लोगों का नहीं समझ आया कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैंने सीधा सा, थोड़ा सा ये साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने जैसे कहा कि परीक्षा का मतलब है कि टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी क्लास में प्रमोट होने के लिए, ठीक है। तो हम आनंद कैसे मनाएं इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा आनंद इसलिए मनाएं क्योंकि हम दूसरी क्लास में जाने वाले हैं, ठीक है। आपकी स्टेज यहाँ हो सकती है, आमीन, ये डाउन बिल्कुल नीचे हो सकती है। परमेश्वर इस स्टेज पे लाने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और टेस्ट किस प्रकार का है, बाइबल में लिखा हुआ धीरज, है ना, धीरज धरते हैं। एक्चुअली हम प्रभु के ऊपर भरोसा, आश्रित होना सीखते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे इस वचन के लिए, और इस यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ें, एक दूसरे के साथ शेयर करें इस वचन को, ताकि वे सब आशीषित हों। आमीन। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर हमें भेजें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप हमारे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें। यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री जो फेसबुक, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर है, उसके लिए भी आप लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा और हम लोग मिलेंगे शुक्रवार को। आमीन। प्यारे पिता प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितनों ने पिता प्रभु जी इस वचन का मीनिंग, परीक्षा का मीनिंग समझा है पिता प्रभु जी, हम ये समझ सकें कि हम बेहतर जगह जा रहे हैं। जब हमारी परीक्षा हो रही होती है तो हम इस बात को समझ सकें कि हम बेहतर जगह जा रहे हैं, हमारा प्रमोशन हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी कि जब हमारी परीक्षा हो तो हम आनंदित हों। आनंद इस बात से मनाएं क्योंकि हमारा प्रमोशन हो रहा है, हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं, या हम इस छोटी क्लास से ऊंची क्लास में जा रहे हैं, इसलिए हमें आनंदित होना है।
पिता प्रभु जी ये सब बातें एक बात सिखाती हैं कि हम धीरज धरते हैं, विश्वासी बनते हैं उस समय। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से आपको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें, यीशु ग्रेस मिनिस्ट्री को दूसरों के बारे में बताएं ताकि वे भी आशीषित हों। जय मसीह की।